गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम रिचा। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? उम्मीद करती हूँ आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अगर आप लोगों ने मैथ्स, रीजनिंग, जीएस पढ़ लिया होगा तो हम थोड़ा बहुत कंप्यूटर्स पढ़ें। ओके, हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड टॉपिक। हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है डोमेन नेम एक्सटेंशन, और हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था फाइल नेम एक्सटेंशन। ओके, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था वो था फाइल नेम एक्सटेंशन। ठीक है, जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो है डोमेन नेम एक्सटेंशन। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हमारा जो कल का टॉपिक था वो था फाइल नेम एक्सटेंशन, और जो हमारा आज का टॉपिक है वो है डोमेन नेम एक्सटेंशन। दोनों ही एक्सटेंशन है। सिंपल सी बात है, अगर दोनों ही एक्सटेंशन है तो दोनों ही क्या है? सफिक्स पार्ट है। सफिक्स पार्ट है मतलब कि लास्ट वाले पार्ट है। ठीक है, दोनों एक्सटेंशन है, दोनों के दोनों लास्ट वाले पार्ट है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक डोमेन नेम एक्सटेंशन के साथ। ठीक है, डोमेन नेम एक्सटेंशन टॉपिक को समझने से पहले हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि हमें डोमेन नेम पता होना चाहिए। फिर उसके बाद हम फर्दर शिफ्ट होंगे डोमेन नेम एक्सटेंशन पे। तो डोमेन नेम, यूआरएल, ये सब बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम अपने टॉपिक पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो जो कल का टॉपिक था फाइल नेम एक्सटेंशन, उसके हमने क्वेश्चंस किए थे, कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए थे और कुछ हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए थे। आप लोगों को वो समझ आए होंगे। तो अभी हम अपने सेकंड टॉपिक पे आते हैं, डोमेन नेम एक्सटेंशन पे। हम स्टार्ट करते हैं डोमेन नेम एक्सटेंशन के बिल्कुल बेसिक से। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल फर्स्ट है डोमेन नेम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं डोमेन नेम। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डोमेन नेम क्या होता है, तभी तो हम समझ पाएंगे कि डोमेन नेम एक्सटेंशन क्या होता है। अब डोमेन नेम को समझने के लिए कैसे समझ सकते हैं डोमेन नेम को? किसी भी वेबसाइट पे जब हम विजिट करते हैं तो हर एक वेबसाइट का अपना एक डोमेन नेम होता है। इतनी बात समझ में आई? डोमेन नेम को हम क्या समझ सॉरी टॉपिक से पहले हम थोड़ा समझते हैं डोमेन नेम के बारे में। ठीक है, डोमेन नेम क्या होता है? अभी मैंने बताया बिल्कुल जस्ट, किसी भी वेबसाइट का, हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, तो ही हम उसको बोलते हैं डोमेन नेम। ठीक है, हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, तभी हम बोलते हैं डोमेन नेम। जैसे कि कैसे बोल सकते हैं कि हम ये इस वेबसाइट का ये डोमेन नेम है? जैसे कि हम लोगों का एड्रेस होता है, हम लोग जहाँ रहते हैं वो हमारी फिजिकल लोकेशन होती है कि हम पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। मैं पर्टिकुलर एरिया में रहती हूँ, वहाँ रहती हूँ, तो वो मेरा क्या है? एड्रेस है, वो मेरे घर का एड्रेस है। ऐसे ही हम सब लोगों के घर का एड्रेस होता है। ऐसे ही सेम बिल्कुल वेबसाइट का भी एड्रेस होता है। हर वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, वो एड्रेस डोमेन नेम से डिनोट होता है। जैसे कि हम लोग अपने घर में रहते हैं, हमारी एक लोकेशन है कि हम इस घर में रहते हैं, हमारा हाउस नंबर ये है, हमारा हाउस नेम ये है, तो हम पर्टिकुलर हमें पता चल जाता है ना कि वो जो इंसान है वो वहाँ पे रहता है, उस लोकेशन पे रहता है। तो हमें कैसे पता चलता है? उसके एड्रेस से पता चलता है। हम उसके एड्रेस से ही वहाँ जा पाते हैं। तो अब हमारे सामने आता है कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम होता है हर एक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, तो ही हम उसको बोलते हैं डोमेन नेम। अब डोमेन नेम आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डोमेन नेम क्या होता है। हर एक वेबसाइट का हर एक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। अब हमें डोमेन नेम की नीड क्यों पड़ी? क्यों हमें डोमेन नेम की ज़रूरत पड़ी? क्यों हमें डोमेन नेम यूज़ करना पड़ा? डोमेन नेम से पहले हम यूज़ करते थे आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब अभी हमने बोला कि हम डोमेन नेम क्या होता है, हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, तो ही हम उसको बोल सकते हैं वो उसका डोमेन नेम है। पर हमें आईपी एड्रेस की क्यों जरूरत पड़ी? इंटरनेट प्रोटोकॉल की क्यों जरूरत पड़ी? क्यों हमें डोमेन नेम पे शिफ्ट होना पड़ा? हम आईपी एड्रेस पे तो थे। आईपी एड्रेस क्या होता है? जस्ट लाइक डोमेन नेम, हम बोल सकते हैं कि डोमेन नेम इज निक नेम फॉर आईपी एड्रेस। हम ऐसे बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि जो आईपी एड्रेस होता है वो लॉजिकल नंबर्स पे होता है। ऐसे होता है, कुछ इस तरह से होता है। आईपी एड्रेस लॉजिकल नंबर्स में होता है,
वो कुछ इस तरह होता है। तो हम ये आईपी एड्रेस याद नहीं कर सकते। सपोज अगर मैं बोलूँ कि मेरे घर का एड्रेस 123145678 है, तो ये पॉसिबल नहीं है, मैं वो याद नहीं कर सकती। मैं बोलूँ अगर मेरे घर का एड्रेस है दिल्ली, ठीक है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो मुझे वो दिल्ली याद रहेगा कि हाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, पता चल जाएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ दिल्ली का पिन कोड, कि मैं बोलती हूँ कि अगर मैं कोई भी पिन कोड बोलती हूँ कि 213456 में रहती हूँ मैं, तो वो हम फिर मैं देखूंगी वो उस जगह का पिन कोड है। फिर अगर मेरे को नाम से ज़्यादा याद करना आसान होता है, या फिर मुझे आईपी एड्रेस से याद करना आसान होता है, या फिर नंबर से याद करना आसान होता है, तो हम हमेशा नेम से याद कर सकते हैं, नंबर से याद करना, रिकॉल करना मुश्किल होता है। तो इस वजह से आईपी एड्रेस से हम कहाँ शिफ्ट हुए हैं, डोमेन नेम पे। अभी भी आईपी एड्रेसेस हैं, ऐसा नहीं है आईपी एड्रेसेस यूज़ नहीं होते, लेकिन उस सिस्टम को चेंज करने के लिए यूज़ होता है डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम, ठीक है। हमारा सर्वर जनरेट करता है ये। अब इसके बाद डोमेन नेम पे पता चल गया डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम एक हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, उसे हम बोलते हैं डोमेन नेम। इससे पहले हम आईपी एड्रेस का यूज़ करते थे। आईपी एड्रेस नंबर्स में होता है, तो नंबर्स हमें रिकॉल करना, याद करना मुश्किल होता है, तो नेम हमें याद करना आसान होता है, तो इसलिए हम डोमेन नेम पे शिफ्ट हुए हैं। जैसे कि अगर हम किसी सिटी का पिन कोड बोलते हैं, कि मैं बोलती हूँ कि ना मैं वहाँ रहती हूँ जहाँ का पिन कोड है 125678, तो 125678 अच्छा दिल्ली में रहते हैं, तो वो पिन कोड करना, रिकॉल करना याद आसान है, या फिर तुम्हें सिर्फ नेम याद करना दिल्ली में रहते हैं, तो वो याद करना आसान होता है। इसीलिए यही वजह है कि हम आईपी एड्रेस से डोमेन नेम पे शिफ्ट हुए हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हुई कि हम आईपी एड्रेस से डोमेन नेम पे क्यों शिफ्ट हुए। डोमेन नेम क्या होता है, हर एक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, तो उसको हम बोल देते हैं डोमेन नेम। यूनिक एड्रेस होता है, तो उसे हम बोल देते हैं डोमेन नेम। हर कोई अपनी वेबसाइट डिज़ाइन करता है, हर किसी को सर्वर अलॉट करता है, या फिर हम बाय करते हैं, सर्वर अलॉट एक्सटेंशन करता है। हम सिर्फ बाय करते हैं, क्या बाय करते हैं, हम डोमेन नेम खरीदते हैं। अगर हमें कुछ भी अपनी मुझे कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो मुझे कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, तो मुझे उसके लिए डोमेन नेम चाहिए, तो वो डोमेन नेम मुझे खरीदना होगा, बाय करना होगा। तो डोमेन नेम समझ में आया। हर एक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, तो उसको हम बोल देते हैं डोमेन नेम, ठीक है। ये क्लियर हुआ। डोमेन नेम, आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस लॉजिकल नंबर्स में होता है, तो पता चल गया क्या होता है, हर एक डिवाइस का अपना एक आईपी एड्रेस होता है। हमारा फ़ोन होता है ना, उसका भी अपना आईपी एड्रेस है। जो भी चीज़, जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, उसका अपना आईपी एड्रेस होता है। कंप्यूटर है, उसका भी आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। लैपटॉप है, सबके अपने, हर डिवाइस का अपना आईपी एड्रेस होता है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस, डोमेन नेम, क्यों ज़रूरत पड़ी डोमेन नेम की, क्योंकि हम आईपी एड्रेस को याद नहीं कर सकते, रिकॉल नहीं कर सकते, वो नंबर्स में होता है। नंबर्स भी लॉजिकल नंबर्स होते हैं, तो वो रिकॉल करना मुश्किल होता है, इसीलिए हम डोमेन नेम पे शिफ्ट हुए। हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, तो हम उसको बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। डोमेन नेम वाला टॉपिक क्लियर हुआ। आईपी एड्रेस खत्म हुआ। तो हमारे कौन कौन से टॉपिक हुए यहाँ पे, हमें आईपी एड्रेस के बारे में पता चल गया, हमें डोमेन नेम के बारे में पता चल गया। ये दोनों पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए, डोमेन नेम और आईपी एड्रेस। हम ये अभी हमारे टॉपिक का नाम है डोमेन नेम एक्सटेंशन, उस पर अभी हम शिफ्ट नहीं हुए, हम बस बेसिक चीज़ों पे जा रहे हैं कि डोमेन नेम क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, हमें क्यों शिफ्ट करना पड़ा डोमेन नेम के लिए। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कौन कौन से वो एग्जाम्पल्स हैं जिससे हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल पे जाते हैं। हमारा टॉपिक अभी चल रहा है डोमेन नेम, ठीक है। अब डोमेन नेम हमें पता चल गया, किसी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस होता है। हर एक वेबसाइट का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, तभी हम उसको बोलते हैं डोमेन नेम। इतनी चीज़ें हमारा हो गया, ये फर्स्ट पॉइंट हमारा खत्म हो गया। फिर सेकंड पॉइंट था आईपी एड्रेस, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल। जो कि यूनिक नंबर्स में होता है, ठीक है। वो किस में होता है, यूनिक नंबर्स में होता है। सॉरी, यूनिक नंबर्स में नहीं होता, लॉजिकल नंबर्स पे होता है। किस में होता है वो, लॉजिकल नंबर्स पे। यूनिक
यूनिक वेब एड्रेस तो डोमेन नेम का होता है, यहाँ पे आता है लॉजिकल नंबर्स पे। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने बिल्कुल बेसिक समझा है कि डोमेन नेम एक्सटेंशन टॉपिक पे जाने से पहले हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, डोमेन नेम और आईपी एड्रेस। फिर आता है डीएनएस। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम, जो इस सब चीज़ों पे हेल्प करता है। सपोज हमारा सिस्टम रखा है या फिर कोई डिवाइस रखी है या फिर हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर रखा है और हमें इंटरनेट आईपी एड्रेस पे शिफ्ट होना है, तो जो बीच जो मीडिएटर का काम करता है, जो मीडियम का काम करता है, वो डीएनएस होता है, डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है, डीएनएस होता है डोमेन, अगर एग्जाम में फुल फॉर्म आती है तो पता होना चाहिए डीएनएस क्या होता है, डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। ये तीनों चीज़ें हमें पता चल गई, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी जो हमने अभी कवर की हैं। इसके बाद हम इसके एग्जांपल्स पे जाते हैं कि डोमेन नेम के एग्जांपल्स पे जाते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स पे जाते हैं। अगर हम डोमेन नेम सपोज www डॉट www.google.com, ठीक है, ये हो गया www.google.com। ठीक है, अब हमें यहाँ जाना है कि डोमेन नेम क्या है यहाँ पे। ठीक है, डोमेन नेम हम ऐसे समझते हैं अभी google.com। ठीक है, ये चीज़ लेके चलते हैं, एग्जाम्पल में हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल में अगर हम इसको समझते हैं तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं और ये चीज़ समझते हैं। ये जो गूगल लिखा है ना, ये डोमेन नेम है। क्या बोलते हैं इसको? डोमेन नेम। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि डोमेन नेम क्या होता है। ठीक है, अभी आप सबको पता चल गया होगा कि डोमेन नेम कैसा क्या होता है। किसी भी वेबसाइट का यूनिक एड्रेस डोमेन नेम होता है। सपोज google.com, तो ये क्या है? गूगल। तो यहाँ पे ये गूगल हमारे लिए क्या है? डोमेन नेम। .com क्या है वो अभी आपको नहीं बताते। .com क्या है, पहले हम किस पे जाते हैं? सिर्फ डोमेन नेम की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम किसके एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं? डोमेन नेम की। तो यहाँ पे डोमेन नेम क्या है? google.com। ठीक है, गूगल हमारे लिए क्या है? डोमेन नेम। अब आते हैं अमेजोन पे। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे क्या है? डोमेन नेम। ठीक है, ये चीज़ें हमें पता चल गई कि डोमेन नेम क्या होता है। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं, यहाँ पे SCCGL क्या है? यहाँ पे ये क्या है? डोमेन नेम। तो हमें डोमेन नेम पता चल गया, कोई कंफ्यूजन डोमेन नेम में। हर एक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, अपना एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं डोमेन नेम। किससे कंपैरिजन करा था? जस्ट लाइक आवर फिजिकल लोकेशन ऑफ आवर हाउस, जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारा एड्रेस है, ऐसे ही वेबसाइट का भी एड्रेस होता है। उस वेबसाइट के एड्रेस को हम बोल देते हैं, हर एक वेबसाइट का अपना एक एड्रेस होता है, उस वेबसाइट के एड्रेस को बोल देते हैं हम डोमेन नेम। जैसे कि हमने बोला google.com, तो यहाँ पे गूगल क्या हो गया हमारे लिए? डोमेन नेम। ठीक है, यहाँ पे आते हैं amazon.com, तो अमेजोन हमारे लिए क्या हो गया? डोमेन नेम। यहाँ आते हैं SCCGL, हमारे लिए क्या हो गया? डोमेन नेम। तो डोमेन नेम समझ में आया, क्लियर हुआ डोमेन नेम। इसके बाद ही हम डोमेन एक्सटेंशन पे शिफ्ट होंगे, अगर आपको डोमेन नेम क्लियर होता है तो ही। ठीक है, डोमेन नेम पता चल गया, ये सब डोमेन नेम ही तो है। ठीक है, अब आते हैं हम सब डोमेन की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, वो स्टेटमेंट क्या लिखती हूँ? मैंने यहाँ पे लिखा, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिखा, ये स्टेटमेंट नहीं है कोई, ये URL एड्रेस है। क्या बोलते हैं इसको? URL एड्रेस। ठीक है, ये पूरा URL एड्रेस है, या फिर किसी भी वेबसाइट का एड्रेस है, ये बोल सकते हैं हम। ठीक है, आप लोगों को कमेंट्स में बताना है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, URL की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, आप लोगों का ये होमवर्क है, आपको बताना है कि URL की फुल फॉर्म क्या होती है। और मैं बोल रही हूँ, ये सब किसी भी वेबसाइट का एड्रेस है पूरा। ठीक है, क्या है? ये पूरा एड्रेस है। ठीक है, अब यहाँ पे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट, ये जब भी कोई वेबसाइट अपने फ़ोन में या फिर हम अपने लैपटॉप में या फिर हम अपनी वेबसाइट कहीं भी ओपन करते हैं, ठीक है, वहाँ पे सबसे पहले कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो ये लिखा हुआ आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं एड्रेस, URL बोलते हैं। तो URL की फुल फॉर्म आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब आते हैं, ये क्या होता है? HTTP क्या होता है? एक प्रोटोकॉल है। HTTP एक प्रोटोकॉल है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, ये एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। HTTP क्या है? एक प्रोटोकॉल है। उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। फर्दर शिफ्ट होते हैं। अब ये क्या है भाई? ठीक है, www क्या है? ये है सब डोमेन नेम। क्या है ये? सब डोमेन नेम, ठीक है। और गूगल क्या है यहाँ पे? डोमेन नेम, ठीक है। डॉट कॉम भी चलो बता देते हैं आपको। डॉट कॉम क्या है? एक्सटेंशन है, डोमेन नेम का एक्सटेंशन है, ठीक है। डॉट कॉम क्या है यहाँ पे? एक्सटेंशन है। तो हमें पता चल गया, ये बेस्ट एग्जांपल है इस चैप्टर को समझने के लिए। टॉपिक है हमारा डोमेन नेम एक्सटेंशन। किसी भी वेबसाइट को अगर ओपन करते हो सबसे पहले ये आता है, ये एड्रेस आता है लिखा हुआ, इसको बोलते हैं URL। यहाँ पे HTTP क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है यहाँ पे? HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद आता है www। ये www क्या है हमारे लिए यहाँ पे? ये हमारे लिए सब डोमेन नेम है, सब डोमेन नेम है, ठीक है। सब डोमेन बोलते हैं इसको। और यहाँ पे गूगल को क्या बोलेंगे? डोमेन नेम। और डॉट कॉम को क्या बोलेंगे यहाँ पे? एक्सटेंशन, ठीक है। डोमेन नेम के लिए एक्सटेंशन है। हमें पता है ना कि एक्सटेंशन सफिक्स पार्ट होता है, लास्ट वाले पार्ट होता है। जैसे हमने फाइल नेम एक्सटेंशन में पढ़ा था, वहाँ पे एक्सटेंशन क्या था? लास्ट पार्ट था। यहाँ पे भी डोमेन नेम में भी क्या है? लास्ट पार्ट है, यानी कि सफिक्स वाला पार्ट है। ये चीज़ें हमें समझ में आ गई। तो यहाँ पे अभी तुम्हें पता चल गया कि डोमेन नेम क्या होता है, सब डोमेन क्या होता है, और प्रोटोकॉल क्या है यहाँ पे, और ये किसी भी वेबसाइट का पूरा एड्रेस है। तो यहाँ पे गूगल डोमेन नेम है। तो एक चीज़ और याद रखनी है कि जो डोमेन नेम होता है ना, उसको पेरेंट डोमेन नेम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ हम नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? मैं ये बोल रही हूँ कि www.google.com, यहाँ पे ये चीज़ लिखी है। मैंने बोला कि ये डोमेन नेम है, ठीक है। और मैंने यहाँ बोला ये सब डोमेन है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बोला ये एक्सटेंशन है। यही तो बोला मैंने कि यहाँ पे www क्या है? सब डोमेन नेम है। गूगल क्या है? यहाँ पे डोमेन नेम है। और डॉट कॉम क्या है? यहाँ पे एक्सटेंशन है। एक्सटेंशन पे जाएंगे हम फर्दर, अभी एक्सटेंशन का टॉपिक समझेंगे। पहले हम थोड़ा बेसिक समझते हैं डोमेन नेम के बाद, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम है डोमेन नेम एक्सटेंशन। हमें एक्सटेंशन ही पढ़ने, एग्जाम में एक्सटेंशन ही पूछे जाते हैं। लेकिन हम टॉपिक पे कैसे शिफ्ट हो सकते हैं जब हमें यही नहीं पता कि डोमेन नेम क्या होता है। डोमेन नेम किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है, यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम डोमेन नेम बोलते हैं। यहाँ पे आते हैं, इसको बोलते हैं सब डोमेन नेम, इसको बोलते हैं डोमेन नेम। डोमेन नेम को हम पेरेंट डोमेन नेम भी बोलते हैं। डोमेन नेम को हम पेरेंट डोमेन भी बोलते हैं, और सब डोमेन को बोलते हैं चाइल्ड डोमेन नेम, ठीक है। तो दोनों चीज समझ में आई। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है पेरेंट डोमेन नेम ही होता है, सब डोमेन को हम चाइल्ड डोमेन नेम भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। ये सेकंड पॉइंट था यहाँ पे। तो ये बिल्कुल बेसिक था, पता चल गया ना ये सब चीज़ें। डोमेन नेम, सब डोमेन नेम, डोमेन एक्सटेंशन पे अभी शिफ्ट होते हैं। तो ये सब चीज़ें थी बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट करते हैं, एक्सटेंशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक था डोमेन नेम एक्सटेंशन। क्या नाम था हमारे टॉपिक का? हमारे टॉपिक का नाम था डोमेन नेम एक्सटेंशन, ठीक है। टॉपिक को हम सब डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में, ठीक है। दो पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब है, यहाँ पे आता है डोमेन नेम, यहाँ पे आता है डोमेन एक्सटेंशन, ठीक है। हमने अपने टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज डोमेन नेम एंड सेकंड वन इज डोमेन एक्सटेंशन, ठीक है। अब डिवाइड क्यों किया हमने टॉपिक को, सेपरेट क्यों किया अपने टॉपिक को? क्योंकि यहाँ पे डोमेन नेम हमेशा फर्स्ट नेम होगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं डोमेन एक्सटेंशन, लास्ट पार्ट होगा। फर्स्ट नेम या फिर फर्स्ट पार्ट भी बोल सकते हैं, या फिर फर्स्ट नेम बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख लेते हैं फर्स्ट पार्ट, ठीक है। डोमेन एक्सटेंशन सफिक्स पार्ट होगा, और यहाँ पे डोमेन नेम क्या होगा? प्रीफिक्स पार्ट,
ठीक है। अब देखो हमारे पास दो चीज़ें हो गई, डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन। डोमेन नेम फर्स्ट पार्ट होगा और डोमेन एक्सटेंशन लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। एक प्रीफिक्स पार्ट होगा, एक सफिक्स पार्ट होगा, ये चीज़ें हमें पता चल गई, ठीक है। अब यहाँ आता है डोमेन एक्सटेंशन और डोमेन नेम, ये हमने फर्दर टॉपिक को डिवाइड किया है। यहाँ पे आता है डोमेन एक्सटेंशन। हर एक वेबसाइट को जब हम डोमेन नेम बाय करते हैं तो हमें ना वो डोमेन एक्सटेंशन बाय, डोमेन नेम तो हम बाय करेंगे, डोमेन एक्सटेंशन हमें सर्वर प्रोवाइड कराता है कि ठीक है। बहुत सारे डोमेन एक्सटेंशन होते हैं, डिपेंड करता है हमारी नीड के ऊपर, हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर कि हम किस लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं बिजनेस के लिए यूज़ कर रही हूँ तो मैं कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करूँगी, मैं कमर्शियल साइट्स के लिए यूज़ कर रही हूँ तो मैं कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करूँगी, तो डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमें सर्वर अलॉट करता है वो, और हमें देखना होता है कि हमें कौन सा चाहिए होता है, कौन सा यूज़ करना है, हमें किस लिए चाहिए होता है, तो हम डोमेन एक्सटेंशन इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आता है डोमेन नेम। डोमेन नेम हमें बाय करना होता है, डोमेन एक्सटेंशन हमें सर्वर देते हैं, हमें ऑप्शंस मिलते हैं कि हमें किस लिए यूज़ करना है, क्या किस लिए चाहिए, हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, कोई कॉलेज कोई कॉलेज के लिए चाहिए, कोई एजुकेशन पर्पज़ के लिए चाहिए, या गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए चाहिए, तो हमें किस लिए चाहिए होता है डोमेन एक्सटेंशन, वो डिपेंड करता है, ठीक है। ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है यहाँ पे, बेसिक था बिल्कुल जो भी मैं बता रही थी। अब हम अपने टॉपिक पे जाते हैं, अब हम अपने टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। वो टॉपिक है डोमेन नेम एक्सटेंशन, ठीक है। डोमेन नेम एक्सटेंशन में हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले हमने पढ़ा डोमेन नेम, फिर हमने पढ़ा यूआरएल के बारे में जिसकी फुल फॉर्म आप लोगों को मुझे बतानी है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो कि लॉजिकल नंबर्स में होता है, फिर उसके बाद हमने डोमेन नेम एक्सटेंशन को सब डिवाइड किया दो पार्ट्स में, डोमेन नेम एंड डोमेन एक्सटेंशन। डोमेन एक्सटेंशन सफिक्स पार्ट होता है, ठीक है। अब बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, देखो .com, ठीक है, .in, .cn, ठीक है। और भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, .edu, .org, .gov, ठीक है। ये तो मैंने बहुत कम एक्सटेंशन लिखे हैं, और भी बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, हम देख लेते हैं ये एक्सटेंशन किस लिए यूज़ होते हैं। .com, ये सब एक्सटेंशन है। ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है, किसी भी डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन को एक डॉट से सेपरेट करते हैं, ठीक है। डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन एक डॉट से सेपरेट होते हैं, ठीक है। डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन एक डॉट से सेपरेट होते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ आते हैं .com, .in, .cn, .edu, .org, .gov, ये हमारे कुछ एक्सटेंशन है। .com फॉर कमर्शियल साइट, .in इंडिया के लिए, .cn चाइना के लिए, एक और लिख लेते हैं .pk, ठीक है, फॉर पाकिस्तान, .edu एजुकेशन के लिए, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .gov गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए, फिर गवर्नमेंट साइट्स के लिए, फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये कुछ एक्सटेंशन थे जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। और यहाँ पे मैंने बताया है कि डोमेन नेम, डोमेन एक्सटेंशन एक डॉट से सेपरेट होते हैं। तो डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन आप लोगों को समझ आया कि डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन होते क्या हैं, ठीक है। एक डॉट से सेपरेट करते हैं, डोमेन एक्सटेंशन लास्ट पार्ट होता है, डोमेन नेम हमें बाय करना होता है, खरीदना होता है अगर हमें कोई वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, और हर एक वेबसाइट का अपने एक यूनिक एड्रेस होता है, तो ही हम उसको बोलते हैं डोमेन नेम, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है डोमेन नेम एक्सटेंशन, जिसके बारे में हमने क्लियरली पढ़ लिया कि डोमेन नेम एक्सटेंशन क्या होता है, ठीक है, जो कि हमें पता चल गया। यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं डोमेन नेम एक्सटेंशन, ये हमारे टॉपिक है, ठीक है, जिसमें हमें पता चल गया डोमेन नेम क्या होता है, जिसमें हमें पता चल गया एक्सटेंशन क्या होता है। कि एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल कौन सा याद रख सकते हैं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जो हम लोग याद कर सकते हैं, जिस वेबसाइट पे हम हमेशा विजिट करते हैं, जैसे कि ठीक है, ये था, ये है, ठीक है, ये है डोमेन नेम, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं, हम थोड़ा पेन का कलर चेंज करते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे आते हैं, अगर हम इस चीज़ की बात करते हैं, ये है हमारा डोमेन नेम, ठीक है,
ये हमारा क्या है, डोमेन नेम। सब डोमेन हमने यूज़ नहीं किया, ये हमारा क्या है, डोमेन नेम। और यहाँ पे आते हैं .com पे, ये हमारा है डोमेन एक्सटेंशन। तो यहाँ पे ये टॉपिक वैसे तो यहाँ ख़त्म हो जाता है ये टॉपिक, इसके टाइप्स पे जाएंगे, लेकिन हमें पता चल गया कि डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है। जो मैंने यहाँ सामने लिखा है SSCCGL pinnacle.com, तो यहाँ पे SSCCGL क्या है, हमारा डोमेन नेम, और वहाँ पे .com क्या है, हमारा डोमेन एक्सटेंशन। तो .com यानी कि कमर्शियल साइट्स के लिए यूज़ होता है, .com का मतलब होता है कमर्शियल साइट्स के लिए यूज़ होता है। तो डोमेन .com क्या है हमारे लिए यहाँ पे, डोमेन एक्सटेंशन। इतनी बात खत्म होती है यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे, अब डोमेन नेम। अब हमने डोमेन नेम पढ़ लिया, IP एड्रेस के बारे में पढ़ लिया, और हमने डोमेन नेम एक्सटेंशन पढ़ लिया कि होता क्या है, डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, सफिक्स पार्ट होता है, हमें पता चल गया। ठीक है, यानी कि लास्ट पार्ट होता है, ये भी हमें पता चल गया। अब हम इसके बाद जो पढ़ते हैं वो है टाइप्स ऑफ डोमेन नेम। ठीक है, टाइप्स ऑफ डोमेन नेम एक्सटेंशन क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप है जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, यानी कि GTLD। क्या बोलेंगे इसको, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, जिसको बोलते हैं GTLD। एग्जाम में सीधा सीधा फुल फॉर्म पूछी जाती है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GTLD, या फिर हमें GTLD दे देगा, उस पूछता है कि फुल फॉर्म क्या होती है, या फिर हमें बोल देगा जेनरिक टॉप लेवल डोमेन स्टैंड्स फॉर, तो हमें पूछ लेगा उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो हमें बतानी है जेनरिक टॉप लेवल। देखो TLD, अगर TLD हमें कहीं भी मिल जाता है लिखा हुआ, तो TLD का मतलब होता है, एग्जाम में कोई क्वेश्चन, TLD मतलब यहाँ पे होता है टॉप लेवल डोमेन। क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, टॉप लेवल डोमेन। तो जेनरिक टॉप लेवल डोमेन यानी कि GTLD। ठीक है, GTLD। नेक्स्ट आते हैं स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन। स्पॉन्सर का मतलब होता है STLD। ठीक है, जेनरिक हो गया तो GTLD, अगर स्पॉन्सर्ड हो गया तो STLD। ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई, यहाँ पे ये दोनों टाइप्स क्लियर हो गए हमारे। ठीक है, अब हमारे दोनों टाइप्स हमें क्लियर हो गए। फर्स्ट था GTLD, सेकेंड है स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन, और थर्ड है कंट्री टॉप लेवल डोमेन। कंट्री टॉप लेवल डोमेन दैट इज CCTLD, कंट्री कोड यानी कि CC, टॉप लेवल डोमेन यानी कि TLD। इतनी चीज़ क्लियर है हमें। तो तीन हमारे टाइप्स से अभी तक हमने तीन पढ़े हैं। कौन कौन से पढ़े हैं, तीन। एक हमने पढ़ा है GTLD, सेकेंड हमने पढ़ा है STLD, थर्ड हमने पढ़ा है CCTLD। फर्स्ट GTLD यानी कि जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, सेकेंड हमने पढ़ा है स्पॉन्सर टॉप लेवल डोमेन यानी कि STLD, थर्ड हमने पढ़ा है CC यानी कि कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। ये चीज़ें हमें पता चल गई। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ है इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल डोमेन। फोर्थ कौन सा है, इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, ARPA की भी फुल फॉर्म होती है। वो कौन बताएगा, आप लोग बताएंगे कमेंट्स में। ARPA की फुल फॉर्म क्या होती है, चलो देखते हैं, वरना भी मैं आगे तो बताऊंगी कि ARPA की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अभी हम सिर्फ टाइप्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट होता है GTLD, सेकेंड होता है स्पॉन्सर्ड यानी कि STLD, CCTLD यानी कि कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन। इसके बाद आता है इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, फिर आता है टेस्ट, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, टेस्ट टॉप लेवल डोमेन यानी कि TTLD। ठीक है, TTLD। ठीक है, ये चीज़ें हमारी खत्म होती हैं। तो वहाँ पे हमारा जो फर्स्ट आता है, यानी कि अभी हमें टाइप्स पता होने, चलो हम मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप है हमारा GTLD, सेकंड हमारा क्या है, फर्स्ट हमारा GTLD है, सेकंड टाइप क्या है STLD, थर्ड क्या है CCTLD, फोर्थ क्या है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, और फिफ्थ क्या है हमारा TTLD, टेस्ट टॉप लेवल डोमेन। तो ये पांचों टाइप्स आप लोगों को याद भी हो गए होंगे, एक बार फिर से रिवाइज करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन इज GTLD, सेकंड वन इज STLD sponsored, and third one is infrastructure, and fourth one is country code, very good, fifth one is टेस्ट टॉप लेवल, वेरी गुड। ठीक है, ये पांचों हमें टाइप्स याद हो गए, पता चल गए कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये वाली स्लाइड हमारी यहाँ पे खत्म होती है, नेक्स्ट स्लाइड पे शिफ्ट होते हैं। अब आते हैं जेनरिक टॉप लेवल डोमेन GTLD। अब GTLD होता क्या है, ठीक है, हम जब यूज़ करते हैं ना, हमें कोई वेबसाइट खरीदनी होती है, जिन लोगों को नहीं पता होता कि कौन सा एक्सटेंशन बेस्ट है, हमें कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करना चाहिए अपनी वेबसाइट के लिए, तो वो सिंपल जाके .com खरीद लेते हैं। ठीक है, .com ले लेते हैं, मतलब सर्वर उनको .com दे देता है, या फिर वो खुद से ले लेते हैं, क्योंकि डोमेन नेम तो हम बाय करते हैं, वो खुद से ले लेते हैं .com। ठीक है, .com ले लेते हैं क्योंकि वो टॉप लेवल डोमेन है।
जेनरिक टॉप लेवल डोमेन है। जिन लोगों को नहीं पता कि हमें हमारी नीड क्या है, किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें यूज़ करने चाहिए डोमेन एक्सटेंशन, वो सीधा .com खरीद लेते हैं। पर .com यूज़ होता है कमर्शियल साइट्स के लिए, ठीक है। अब आते हैं जेनरिक टॉप लेवल डोमेन पे। यहाँ पे इसको बोलते हैं GTLD आर द मोस्ट पॉपुलर एंड फैमिलियर टाइप्स ऑफ डोमेन एक्सटेंशन। फैमिलियर टाइप क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है .com। किसी भी वेबसाइट पे विजिट करते हैं .com, हर लोग .com। जिनको नहीं पता होता कौन सा सूटेबल है, कौन सा हमारी वेबसाइट के लिए ठीक है, वो सीधा .com खरीदते हैं, ठीक है। .com सर्वर से अलॉट होता है, ले लेते हैं, ठीक है। द मोस्ट कॉमन यूजेज ऑफ जेनरिक टॉप लेवल इंक्लूड, सबसे पहले .com, .net, ये सब क्या है? GTLD के पार्ट्स हैं, ठीक है। ये सब किस में आते हैं? .com और .net, और भी आते हैं GTLD में, ठीक है। जेनरिक टॉप लेवल डोमेन GTLD में अभी सबसे ज़्यादा वो यूज़ करते हैं .com कमर्शियल साइट के लिए, और .net नेटवर्क के लिए। तो ये चीज़ें हमें ख़त्म हो गई। फर्स्ट टाइप समझ में आया कि GTLD का हम क्यों यूज़ करते हैं, पता चल गया, ओके। नेक्स्ट आता है स्पॉन्सर्ड। स्पॉन्सर्ड यानी कि STLD। स्पॉन्सर्ड से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है। STLD किस लिए यूज़ होता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किस लिए यूज़ होता है? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किस लिए यूज़ होता है ये? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। कुछ STDL के टाइप्स हैं, .edu, .gov। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोला है ना कि स्पॉन्सर्ड कौन से होते हैं? स्पॉन्सर्ड वाले कौन से होते हैं? जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होते हैं, वो एक्सटेंशन होते हैं। जैसे कि GOV गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए यूज़ होता है। जैसे कि और कौन से बड़े हैं? जैसे कि स्पॉन्सर्ड वाले में GOV, .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए जितने भी होते हैं वो हम इसमें देख सकते हैं। जैसे कि .edu, किसी को अपना कॉलेज के लिए वेबसाइट डिज़ाइन करनी है, ठीक है। डोमेन नेम तो उसने बाय कर लिया, तो वो एक्सटेंशन कौन सा ले सकता है? .edu नहीं ले सकता, वो .com ले सकता है, पर ज़्यादा सुटेबल कौन सा है? .edu, ठीक है। तो हमें .edu, .gov प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। स्पॉन्सर्ड GTLD में आते हैं। जेनरिक में कौन से आते हैं? .com और .net। स्पॉन्सर्ड में कौन से आते हैं? .edu और .gov, ठीक है, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कंट्री कोड। कंट्री कोड यानी कि CC, ठीक है। CCTLD कंट्री कोड, ये बहुत अच्छा है कंट्री कोड के लिए। अब इसको कैसे समझेंगे, ठीक है। पढ़ने जा रहे हैं कंट्री कोड। कंट्री कोड यानी कि CCTLD। अब इस चीज़ को हम कैसे समझते हैं, देखो बहुत ध्यान से समझना। इंडिया के लिए .in का यूज़ होता है। सपोज किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है इंडिया में, ठीक है, और किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। किसी को अपना बिजनेस कहीं और स्टार्ट करना है, पाकिस्तान में स्टार्ट करना है बिजनेस, ठीक है, या चाइना में स्टार्ट करना है। अब किसी को अपना बिजनेस स्टार्ट करना है गोलगप्पे का, ठीक है, या कोई रेस्टोरेंट के लिए यूज़ करना है, चलो गोलगप्पे का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। किसी को गोलगप्पे का बिजनेस स्टार्ट करना है, और वो बिजनेस स्टार्ट करना है उसको इंडिया में भी दिल्ली में स्टार्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए वो डोमेन नेम एक्सटेंशन कौन सा यूज़ करेगा? डोमेन नेम वो बाय करेगा। डोमेन एक्सटेंशन क्या यूज़ कर सकता है वो? .in ना, क्योंकि उसको अपना बिजनेस कहाँ स्टार्ट करना है? इंडिया में। गोलगप्पे कहाँ पे? गोलगप्पे का बिजनेस कहाँ स्टार्ट करना है? इंडिया में, वो भी दिल्ली में, तो .in यूज़ करेगा। अगर वो CN यूज़ कर लेता है अपने एक्सटेंशन में, अगर वो .in यूज़ नहीं करके .cn यूज़ कर लेता है, तो मतलब वो गोलगप्पे का बिजनेस कहाँ जाके करने वाला है? चाइना में। चाइना में गोलगप्पे का बिजनेस करेगा वो जाके, क्योंकि उसने अपना डोमेन एक्सटेंशन वेबसाइट के लिए क्या यूज़ किया है? .cn। तो ये चीज़ें समझ में आई। कंट्री कोड के लिए आप बेस्ट अपने दिमाग में एग्जाम्पल रखना, वो एग्जाम्पल है गोलगप्पे वाला, ठीक है। अगर गोलगप्पे का बिजनेस इंडिया में स्टार्ट करना है, यानी कि दिल्ली में स्टार्ट करना है, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? .in, ना कि .cn। CN फॉर चाइना। हर कंट्री के लिए अपना एक एक्सटेंशन है। इंडिया के लिए .in है, और चाइना के लिए .cn है। पाकिस्तान के लिए कौन सा है? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मेरे को बताना कि पाकिस्तान के लिए हम कौन सा एक्सटेंशन यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और US के लिए, ठीक है, .US यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, ठीक है। तो हमें समझ आ गया एक्सटेंशन। कंट्री कोड हमें समझ में आ गया। किसी को अपना बिजनेस अगर इंडिया में स्टार्ट करना है तो वो .in ही यूज़ करेगा, .cn यूज़ नहीं करेगा। अगर CN यूज़ करता है तो उसको अपना बिजनेस कहाँ जाकर स्टार्ट करना है? चाइना में। तो अब यहाँ पे समझ आता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें अपना बिजनेस कहाँ स्टार्ट करना है। सपोज गोलगप्पे का बिजनेस मुझे इंडिया में स्टार्ट करना है, तो मैं .in यूज़ करूँगी, .cn यूज़ नहीं करूँगी। तो ये चीज़ें यहाँ ख़त्म होती है कि कंट्री कोड क्या होता है। हर एक कंट्री के लिए अपना एक डोमेन एक्सटेंशन होता है। .in फॉर इंडिया, .cn फॉर चाइना,
पी के आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। डॉट यूएस फॉर यूनाइटेड स्टेट। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे खत्म हो जाती है। कंट्री कोड समझ में आया, ठीक है। कंट्री कोड डॉट इन डॉट यूएस, ठीक है, इंडिया के लिए, डॉट यूएस फॉर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। ये चीज़ें यहाँ पे खत्म होती हैं, ठीक है। एक चीज़ समझते हैं, डॉट इन इंडिया, डॉट यूएस यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आता है डॉट CN चाइना और डॉट PK। ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे बताना है। दो चीज़ें आपको मुझे बतानी है। कौन कौन सी दो चीज़ें हैं? URL की फुल फॉर्म और डॉट PK इज यूज फॉर विच कंट्री, कौन सी कंट्री का कोड है डॉट PK, ओके। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पे आते हैं टेस्ट टॉप लेवल डोमेन। लेकिन इससे पहले एक और डोमेन नेम था हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर डोमेन नेम। यहाँ पे इसकी फुल फॉर्म आ गई आपके सामने, ठीक है। ये आपको कमेंट बॉक्स में नहीं बताना, कमेंट बॉक्स में दो ही चीज़ें बतानी है अब आपको। ये एक स्पेशल टाइप का है डोमेन नेम, टॉप लेवल डोमेन नेम। देखो इसमें सिर्फ एक ही यूज़ होता है, एक ही चीज़ का यूज़ होता है, ARPA का, ठीक है। डेट इज ARPA की एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है। क्या फुल फॉर्म है? एड्रेस एंड राउटिंग पैरामीटर एरिया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं द डॉट ARPA। देखो ये एक्सटेंशन है, डोमेन एक्सटेंशन इज मैनेज बाय द IANA। यहाँ पे ये IANA फुल फॉर्म एग्जाम में पूछी जाती है। तो एग्जाम में दो फुल फॉर्म्स हो गई, कौन कौन सी हो गई? एक पूछेगा ARPA किस लिए यूज होती है, फर्स्ट वन इज, ठीक है। सेकेंड वन इज IANA किस लिए यूज होती है, ठीक है। और यहाँ पे एक और आ गया, दैट इज IETF, ठीक है। इसके लिए एक फुल फॉर्म होगी, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पास एक एक्सटेंशन होता है, वो होता है डॉट ARPA। ये डोमेन एक्सटेंशन की तरह यूज होता है। नेक्स्ट आते हैं टेस्ट टॉप लेवल यानी कि TT, ठीक है। TT याद रहेगा वैसे तो TT, ठीक है। TTLTD, ठीक है। अब ये किस लिए यूज होता है? ये टॉप लेवल डोमेन किस लिए यूज होता है? ये होता है जस्ट फॉर, देखो यहाँ पे लिखा है ना, रूट जोन, यानी कि डॉट एग्जाम्पल, डॉट इनवैलिड फॉर टेस्टिंग द वेबसाइट। और बोल सकते हैं डोमेन नेम लिया और यूज़ किया डॉट इनवैलिड, डॉट एग्जाम्पल, तो वो डोमेन एक्सटेंशन यूज़ होता है। ये फॉर टेस्ट, ठीक है। T फॉर टेस्ट टॉप लेवल डोमेन, यानी कि डॉट एग्जाम्पल, डॉट इनवैलिड, ये सब चीज़ें होती है डोमेन एक्सटेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सम अदर पॉपुलर डोमेन नेम्स। अब सम अदर पॉपुलर डोमेन नेम कौन कौन से हैं? देखो डॉट XYZ, डॉट LY, डॉट SITE, ठीक है। ये डोमेन एक्सटेंशन। डॉट XYZ किस लिए यूज होता है? ओपन एक्सटेंशन फॉर जनरल यूज। LY किस लिए यूज होता है? कंट्री कोड फॉर, देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है LY यूज फॉर, क्योंकि मैंने आपको इंडिया का बताया, CN का बताया, US का बताया और PK का आपका होमवर्क है। और यहाँ पे ये आता है डॉट LY किस लिए यूज होता है? डॉट साइट फॉर क्लियर इंडिकेशन दैट यू हैव अ वेबसाइट, ठीक है, दैट यू हैव अ वेबसाइट। तो डॉट साइट इसलिए, ये सब क्या है? डोमेन एक्सटेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है डोमेन नेम एक्सटेंशन, ठीक है। हमने डोमेन नेम एक्सटेंशन पढ़ा है। डोमेन नेम एक्सटेंशन इज सेपरेटेड बाय अ डॉट, ठीक है। और वहाँ सफिक्स पार्ट है डोमेन एक्सटेंशन। इसके बाद हमने टाइप्स ऑफ डोमेन पढ़े हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। डोमेन एक्सटेंशन के टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट वन इज GTLD। आप मुझे बताते रहना, ठीक है। फर्स्ट लिखते हैं यहाँ पे, ये एक ब्लैंक स्लाइड लेते हैं, ठीक है। एक बार सिर्फ रिवीजन करते हैं, फिर क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। फर्स्ट है यहाँ पे GTLD, ठीक है। सेकंड आता है GTLD के बाद सेकंड कौन सा था हमारे पास? STLD, ठीक है। थर्ड कौन सा था हमारे पास? फर्स्ट वन इज GTLD, टाइप्स ऑफ डोमेन की बात कर रहे हैं। सेकंड वन इज STLD, थर्ड वन इज CCTLD, फोर्थ वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। फिफ्थ वन इज टेस्ट के लिए यानी कि TTLD, ठीक है। तो ये क्या थे? टाइप्स ऑफ डोमेन ही थे, टाइप्स ऑफ डोमेन नेम ही तो थे। GTLD में हम किसका यूज करते थे? यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं .com, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। फिर यहाँ पे लिखते हैं .net। ये सब क्या है? ये सब GTLD में आते हैं, मतलब जेनरिक टॉप लेवल डोमेन में आते हैं। फिर आते हैं STDLD, यहाँ पे था .edu या फिर .gov। ये किस लिए यूज होते हैं? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे आते हैं कंट्री कोड। कंट्री कोड में गोलगप्पे वाला एग्जाम्पल याद रखना, ठीक है।
.in इंडिया के लिए, .cn चाइना के लिए, और .pk आपको मुझे बताना है कि किस लिए यूज़ होता है, ठीक है। अब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पे एक ही एक्सटेंशन था ARPA, एक ही यूज़ होता है ARPA। टेस्ट के लिए हम किसका यूज़ करते थे, .example और .invalid, ठीक है। ये सब एक्सटेंशन थे, ये सब टाइप्स थे। डोमेन नेम हमने पढ़ा, IP एड्रेस हमने पढ़ा, डोमेन एक्सटेंशन हमें पता चल गया। अब हम शिफ्ट होते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जस्ट टू टेस्ट योरसेल्फ कि तुम्हें टॉपिक समझ आया भी है या नहीं, ठीक है। चलो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपने, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारी स्क्रीन पे है वो क्या है, मैथ्स द, अच्छा ये एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ये ऐसे इस वे में दे देते हैं ऑप्शंस और हमें ये करना होता है। तो हमें कुछ दे रखे हैं क्वेश्चंस, यानी कि डोमेन नेम्स दिए हुए हैं और बताना है कि किसका मीनिंग है, ठीक है। यहाँ पे किससे मैच करेंगे, सेम हिंदी में है कि डोमेन नेम्स गिवन है, बताना है कौन किससे मैच होता है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं .net, ठीक है। फिर लिखा है .edu, फिर लिखा है .org, फिर डॉट लिखा है .com। तो कौन किसके लिए यूज होता है, हमारे पास क्वेश्चन में PQRS की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। अब फर्स्ट में लिखा है .net, सेकंड में लिखा है .edu, ऐसे ही लिख लेते हैं .net। मैं बता देती हूँ, नेटवर्क के लिए यूज होता है, ठीक है। .edu is used for education, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। .org ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। फोर्थ में क्या बोलते हैं .com, ये तो सबको पता है, कमर्शियल साइट्स के लिए। तो मैंने चारों ऑप्शंस की फुल फॉर्म बता दी है, कौन किसके लिए यूज होता है, फिर से देख लेते हैं। .net नेटवर्क के लिए यूज होता है, .edu एजुकेशन के लिए यूज होता है, .org यूज होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और .com होता है कमर्शियल साइट्स के लिए। तो अब आप मैच कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे मैंने सबके लिख लिया कौन किसके लिए होता है, मैच करते हैं। .net यानी कि .net पे जाते हैं, किसके लिए है .net, यहाँ पे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिखा है, या फिर .edu इंडिकेट्स द स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कंफ्यूज करने के लिए हमारे पास, पूछे तो हमसे 4 के लिए है, लेकिन हमें मैच में कितने दिए हुए 6 ऑप्शंस, वो जो कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। लेकिन हम फिर भी बहुत अच्छे से करते हैं। P के लिए हम जाते हैं नेटवर्क के लिए, यानी कि P के लिए हम किस पे जाते हैं, 6 पे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं .edu फॉर एजुकेशन, यानी कि यहाँ पे जाते हैं थर्ड के लिए, ठीक है। ORG किसके लिए होता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। R पे हम जाएंगे 1 पे, और com पे जाएंगे कमर्शियल साइट पे। तो हमारा कोड आता है, क्या कोड आता है, 6312। क्या कोड आता है हमारा यहाँ पे, 6312। किस पे, अगर मैथ देखते हैं किस में है, 6312, यानी कि जहां तक मुझे लग रहा है B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो B इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, कोई दिक्कत, एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, इन अ वेब एड्रेस द डोमेन इंडिकेटर सफिक्स .com स्टैंड फॉर। अभी तो पढ़ा है हमने, हमें पता है जो एक्सटेंशन होता है वो लास्ट पार्ट होता है, मतलब कि सफिक्स पार्ट होता है। तो यहाँ पे इसने हमसे क्या पूछा है कि .com स्टैंड्स फॉर। देखो एग्जाम में कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, एक बार हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, टॉपिक पढ़ा, उसके बाद हमसे फटाफट से क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो .com इज यूज फॉर कमर्शियल साइट, .com इज यूज फॉर कमर्शियल साइट। बाकी ऑप्शंस हम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें पता है .com किस लिए यूज होता है, कमर्शियल साइट्स के लिए। अब नेक्स्ट आता है, अ डोमेन नेम इज अ यूनिक नेम गिवन टू अ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट, द लास्ट पार्ट ऑफ द डोमेन नेम इज नोन एज डोमेन एक्सटेंशन। सही बात है, पता चल गया, यहाँ से हम याद भी कर सकते हैं। डोमेन नेम इज अ यूनिक नेम गिवन टू ईच वेबसाइट। हर एक वेबसाइट को अपना एक यूनिक एड्रेस दिया जाता है, उसी को हम डोमेन नेम बोलते हैं। सेम गोज विद हिंदी, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, द लास्ट पार्ट ऑफ द डोमेन नेम इज नोन एज डोमेन एक्सटेंशन। पता है हमें, डोमेन नेम फर्स्ट पार्ट होता है, डोमेन एक्सटेंशन लास्ट पार्ट होता है। दे आर सेपरेटेड बाय अ सिंगल डॉट, एक डॉट से सेपरेट होते हैं वो दोनों, ठीक है। डोमेन नेम एंड डोमेन एक्सटेंशन सफिक्स पार्ट होता है, मतलब कि लास्ट वाला पार्ट होता है। यहाँ पे आते हैं, अब यहाँ हमसे पूछ रहा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेन एक्सटेंशन एनी गवर्नमेंट वेबसाइट। गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए हम यूज करते हैं तो स्पॉन्सर्ड TLD, याद है ना, स्पॉन्सर्ड
स्पॉन्सर TLD का यूज़ करते थे। तो पूछ रहे हैं हमसे क्वेश्चन में कि कौन सी वेबसाइट यूज़ होती है गवर्नमेंट वेबसाइट के लिए, तो सिंपल सी बात है .gov। किस लिए यूज़ होती है? .gov। सेकंड क्वेश्चन समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, सेकंड क्वेश्चन समझ में आया। ओके, फिर हम थर्ड क्वेश्चन पे शिफ्ट होते हैं। सॉरी, ये तो थर्ड क्वेश्चन था, फर्स्ट आया, सेकंड आया, हम किस पे शिफ्ट होते हैं? फोर्थ क्वेश्चन पे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन पे हम एक मिनट रुको, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा? मैच द फॉलोइंग डोमेन नेम एक्सटेंशन विद देयर रिस्पेक्टिव डेफिनेशन। ठीक है, अब देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, पता है हमें। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन ओके ओके ओके, यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 है। ठीक है, ये नहीं है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। ठीक है, यहाँ पे ये कट है, ये क्वेश्चन नंबर 30 ही है पहले जो हमने किया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, जो हिंदी वाले होंगे वो भी यहीं पे देख लेना। ठीक है, ये यहाँ पे ये नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे आते हैं .gov किस लिए यूज़ होता है पता है। ठीक है, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए .org, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए .edu, एजुकेशन के लिए, फिर आता है .net, नेटवर्क के लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप कैसे करें इस चीज़ को ना, ये गलत मेंशन है यहाँ पे लिखा है ABCD। ठीक है, यहाँ पे आप इसको करिएगा, यहाँ पे इन ऑप्शंस को आप करिएगा 1 2 3 4, फिर हम उसके अकॉर्डिंग इनको मैच करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चन में करिएगा 1 2 3 4, हम आप उसके अकॉर्डिंग मैच करते हैं। फर्स्ट का सही ऑप्शन है A, सेकंड का सही ऑप्शन है C, क्योंकि हमें पता है .gov फॉर गवर्नमेंट एजेंसी, .org फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, थर्ड पे आते हैं .edu यानी कि थर्ड का D, और फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ का सही ऑप्शन .net यानी कि B। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो है ACDB। ACDB कहीं है, ACDB। ओके, B इज द करेक्ट आंसर, B इज द करेक्ट आंसर। तो जो लोग हिंदी में देख रहे थे वो लोग भी थोड़ा यहीं पे समझने की कोशिश करें, क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, तो ये चीज़ें समझ में आई। और जहाँ पे ABCD लिखा है वहाँ पे प्लीज़ आप 1 2 3 4 करिएगा, तभी आपको आंसर आप मैच कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ACDB। ओके, गॉट इट। ठीक है, अब हमने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर लिए, हमने टॉपिक भी कर लिया अपना, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमने कर लिए अपने। ठीक है, हमें अच्छे से आ गए वो क्वेश्चंस। अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, आप लोग मुझे आंसर्स बताएंगे कमेंट बॉक्स पे। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो कोशिश करिएगा आप मुझे इसके आंसर्स बताएं, कमेंट बॉक्स पे बताएं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन, विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डोमेन नेम एक्सटेंशन आर, भाई ये सबको पता है, हमें सबको बहुत अच्छे से पता है, हमने फाइल नेम एक्सटेंशन का टॉपिक बहुत अच्छे से करा है, डोमेन नेम एक्सटेंशन का टॉपिक भी बहुत अच्छे से करा है, हमें बहुत अच्छे से क्लियरिटी के साथ पता है बिल्कुल कि डोमेन नेम जो एक्सटेंशन होता है वो लास्ट पार्ट होता है, सफिक्स पार्ट होता है। तो यहाँ पे देखते हैं हमें क्या गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिडल पार्ट नहीं भाई, फर्स्ट पार्ट नहीं भाई, कौन सा होता है? लास्ट पार्ट। डोमेन नेम एक्सटेंशन, याद रखिएगा कि एक्सटेंशन जो भी होता है ना वो लास्ट पार्ट ही होता है। तो कैसे याद रख सकते हैं? जैसे कि google.com, तो यहाँ पे जो गूगल है वो फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो .com है वो लास्ट पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है वो डोमेन नेम होता है, जो लास्ट पार्ट है वो डोमेन एक्सटेंशन होता है। बात खत्म। डोमेन एक्सटेंशन सफिक्स पार्ट होता है, डोमेन एक्सटेंशन लास्ट पार्ट होता है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने ही बता दिया, जबकि कमेंट बॉक्स पे आपको आंसर बताना था कि फर्स्ट पार्ट का आंसर कौन सा है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप कमेंट करिएगा। अब आता है सेकेंड पार्ट पे। व्हाट इज द डोमेन नेम इन द वेरी गुड क्वेश्चन, व्हाट इज द डोमेन नेम इन द http //scgl pinnacle.com। यहाँ पे डोमेन नेम क्या है ये चीज़ तो आप ही बताइएगा, ये चीज़ तो आप ही बताइएगा कमेंट बॉक्स पे, क्योंकि ये मैंने एग्जाम्पल में भी बताया है कि यहाँ पे डोमेन नेम क्या है। ठीक है, डोमेन नेम क्या है, तो हम इस क्वेश्चन को आप करिएगा, बताइएगा मुझे कि इसमें डोमेन नेम डोमेन एक्सटेंशन क्या है। ठीक है, मैं बता सकती हूँ कि ये वाला पार्ट डोमेन नेम है, ये वाला पार्ट डोमेन एक्सटेंशन है। तो आप कमेंट बॉक्स पे करिएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर करेक्ट कौन सा है, ABCD में से। ठीक है, तो डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन पता चल गया। सिर्फ एक एग्जांपल याद रखना बहुत अच्छे से कि google.com
जहाँ पे ये .com डोमेन एक्सटेंशन है, जहाँ पे ये गूगल क्या है, डोमेन नेम है। प्लीज बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि डोमेन नेम और डोमेन एक्सटेंशन क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सा है। ठीक है, अब आता है थर्ड क्वेश्चन में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TLD। ये हमें पता है फुल फॉर्म क्या है TLD की, टॉप लेवल डोमेन। ठीक है, अब चेक करिएगा टॉप लेवल डोमेन, थर्ड फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस हम देख ही नहीं रहे क्योंकि हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, हमें टॉपिक बहुत क्रिस्टल क्लियर है कि TLD की फुल फॉर्म क्या है, टॉप लेवल डोमेन। हम एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, पर एलिमिनेशन मेथड उन केसेस में यूज़ कर सकते हैं जब हमें थोड़ा बहुत आंसर का आइडिया हो या थोड़ा बहुत हमें कंफ्यूजन हो दो ऑप्शंस में। ठीक है, अभी यहाँ पे तो GTLD STLD सबकी फुल फॉर्म हमें पता है। अब आता है फोर्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ICANN। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा कि ICANN की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, अब यहाँ पे ये हिंदी में भी, अब मैं देखो अब यहाँ पे थोड़ा ऑप्शन से जा सकते हैं। IC, ठीक है, इंटरनेट कॉर्पोरेशन, इंटरनेट कॉर्पोरेशन, इंटरनेट कॉर्पोरेशन, इंटरनेट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर कंफ्यूजन आ जाती है कि एक्टिव नेम एंड नंबर्स है या फिर असाइन नेम एंड नंबर्स है या फिर अर्चिव नेम्स एंड नंबर्स है या फिर एडवांस नेम एंड नंबर्स है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए कि करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है। यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी कि ICANN का जो क्वेश्चन गिवन है वो कौन सा हो सकता है। यहाँ पे लगाइए, चलिए बताइए कौन सा हो सकता है। फॉर एक्टिव नेम एंड नंबर्स, फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स या फिर इंटरनेट कॉर्पोरेशन। अच्छा, इंटरनेट चार ऑप्शन में गिवन है, चार ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि आपको क्या गिवन है, इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव नेम गिवन है, यहाँ पे असाइन नेम नंबर्स गिवन है, यहाँ पे अब इसमें सही ऑप्शन क्या हो सकता है, असाइन नेम एंड नंबर्स के साथ जाए तो यहाँ पे लिख देते हैं B। ठीक है, ये तो फुल फॉर्म है, याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ TLD। कहाँ TLD का कॉन्सेप्ट किसने दिया था इसमें से। ठीक है, अब ये ऑप्शंस हमें गिवन है तो मैं पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पे B इज द करेक्ट आंसर। जो ये कॉन्सेप्ट आया था वो B इज ARPANET। ठीक है, अब ARPANET की फुल फॉर्म बहुत पढ़ी है हमने क्लास 8 7 ARPANET की फुल फॉर्म एडवांस रिसर्च। मैं बता देती हूँ एडवांस रिसर्च, आगे की आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, एडवांस रिसर्च मैं आपको बता देती हूँ और बाकी की आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है। ARPANET ने ही TLD का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहाँ पे। तो आपको मुझे क्या बतानी है, ARPANET की फुल फॉर्म। चलो मैं दो चीज़ें बता देती हूँ, AR फॉर एडवांस्ड रिसर्च, नेट की भी बता देती हूँ नेटवर्क्स के लिए। PA की आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाता है यहाँ से फिर। ठीक है, ठीक है, ये फिर से क्वेश्चन आ गया यही ना। 5th क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ TLD। ओके, 5th क्वेश्चन ARPANET हो गया आंसर, क्योंकि TLD का कॉन्सेप्ट ARPANET ने दिया था। एडवांस रिसर्च हमें पता है उसकी फुल फॉर्म। PA मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, नेट की मैं बता देती हूँ नेटवर्क, बाकी इसको कंप्लीट आप करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर B है, वो दोबारा से रिपीट है यहाँ पे। अब आते हैं 6th क्वेश्चन में आते हैं व्हाट इज ऑल शिट। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ARPANET। फिर से आपके सामने आ गया ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसका ऑप्शन मैंने तुम्हें क्या बताया था, एडवांस रिसर्च। ओके, हमें यहाँ पे एडवांस। तो इसको आप सही करिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ARPANET की फुल फॉर्म क्या होती है। यहाँ पे हमारे पास वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, अब आते हैं इन अ वेब एड्रेस द डोमेन इंडिकेटर सफिक्स। ठीक है, ये अच्छा है यहाँ पे .biz यानी कि बोलते हैं BIZ किस लिए यूज होता है ये। ठीक है, बिजनेस के लिए। किस लिए यूज होता है, बिजनेस के लिए। ऐसे ही आप याद रखिएगा, ये एक्सटेंशन यूज होता है बिजनेस के लिए। याद है ना, गोलगप्पे का बिजनेस करना है तो एक्सटेंशन हम ये भी यूज कर सकते हैं। कहाँ करना है, इंडिया में करना है, लार्ज स्केल पे करना है तो .in यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया हमारा। अब बताए क्वेश्चन नंबर 8 पे। चलो, ये आप लोगों को पता है .cn किस लिए होती है। मैंने पहले ही बताया था सेशन के स्टार्टिंग में ही कि .cn किस लिए होती है। IN फॉर इंडिया, CN फॉर चाइना। ठीक है, PK की आपको मुझे बतानी है, चाइना। करेक्ट ऑप्शन इज C। बाकी ऑप्शंस हम देख ही नहीं रहे क्योंकि हमें करेक्ट ऑप्शन पे जाना है, क्योंकि बाकी ऑप्शंस देख के करें क्या, CN यानी कि .cn फॉर चाइना।
अब आते हैं नेक्स्ट पे, जेनरिक टॉप लेवल डोमेन, GTLD। GTLD ओके, GTLD पे हमने दो पढ़े थे, दो डोमेन पढ़े थे, दो डोमेन एक्सटेंशन पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े थे, याद है किसी को, कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा कि GTLD के लिए हमने कौन सा डोमेन एक्सटेंशन पढ़ा है। ठीक है, ये डोमेन एक्सटेंशन हमें गिवन है .com और .net। तो यहाँ पे आपको कौन सा दिख रहा है, .com, तो .com ये हो गया क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड के लिए है। ठीक है, और ये दोनों किस लिए हैं, कंट्री कोड के लिए। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये नहीं हो सकता, ये स्पॉन्सर्ड के लिए, ये कंट्री कोड के लिए। यहाँ आते हैं, ये GTLD के लिए। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है आपके पास D। ठीक है, D इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब आते हैं 10th क्वेश्चन पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन में, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। ठीक है, अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनरिक टॉप लेवल। इनमें से कौन सा GTLD नहीं है, कौन सा नहीं है? ठीक है, देखने से ही पता चल रहा है, कोई भी बता सकता है। .info .bi बिजनेस के लिए होता है, ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह के लिए, यहाँ पे कंट्री कोड के लिए होता है ये। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, .net। ठीक है, .com .net GTLD के लिए यूज होते हैं, तो .net इज द करेक्ट आंसर। ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस सेशन। होप सो आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको डोमेन नेम, डोमेन एक्सटेंशन समझ आए होंगे। याद रखना, डोमेन एक्सटेंशन इज द लास्ट पार्ट और डोमेन नेम इज सॉरी डोमेन नेम इज द फर्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर दिस सेशन।